हेलो, नमस्ते, बोनजूर, बोन दिया। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुशांत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो वह किन चीजों के बारे में सोचता है? क्या वो अपने बैंक बैलेंस को याद करता है या अपनी अधूरी ख्वाहिशों को? ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स ब्रॉनी वेयर ने अपनी किताब में उन 5 पछतावों का जिक्र किया है जो हर मरते हुए इंसान की आंखों में होते हैं। चलिए जानते हैं ताकि हमें बाद में ये पछतावा ना हो। पछतावा नंबर 1, समाज का डर बनाम आपके सपने। पछतावा यह है कि काश मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ना कि दूसरों की उम्मीदों पर। हम पूरी उम्र दूसरों को इम्प्रेस करने में निकाल देते हैं। जैसे कि आप एक पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन समाज और रिश्तेदारों के दबाव में अपने इंजीनियरिंग चुन ली। आज आप एक कैबिन में बैठकर फाइलें भर रहे हैं, लेकिन आपका मन उन रंगों में अटका है। मरते हुए वो रिश्तेदार साथ नहीं होंगे, सिर्फ आपकी अधूरी पेंटिंग की यादें होगी। इससे सबक ये मिलता है, आज ही अपनी पसंद का एक छोटा काम शुरू करें। जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, दैट इज फाइन, बट आपकी जो पसंद है उसके लिए छोटा सा एक काम शुरू करें ताकि मरने से पहले आपको उसका पछतावा या रिग्रेट ना हो। पछतावा नंबर 2, काम का नशा और छूटता परिवार। तो वो पछतावा ये कर रहे थे, काश मैंने इतना ज्यादा काम न किया होता। काम तो करना है सभी को, बट ओवरवर्क क्या होता है? नॉर्मली ये पछतावा सबसे ज्यादा पुरुषों में देखा गया है। उन्होंने सफलता तो पाई, लेकिन अपनों का साथ खो दिया। जैसे ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपने बच्चों का पहला एनुअल फंक्शन मिस कर दिया, या अपनी पत्नी या पति के साथ बिताने वाले उस शाम के वक्त को ओवर टाइम की भेंट चढ़ा दिया। याद रखिए, आपकी कंपनी को आपकी जगह दूसरा मिल जाएगा, पर आपके परिवार को नहीं। इसका सबक यह है, काम तो जरूरी है, लेकिन अपनों का वक्त सबसे कीमती निवेश यानी इन्वेस्टमेंट है। ये उनके लिए नहीं है पछतावा जिनको काम के लिए जाना पड़ता है आउट ऑफ कंट्री या हमारे शहर को छोड़ के। ये इनके लिए है जो उसी शहर में है, उसी घर में है, बट मैक्सिमम टाइम वो अपना ऑफिस या बिजनेस या बाहर दे रहे हैं, और जिससे फैमिली इग्नोर हो रही है। उनको पता ही नहीं कि अपने बच्चों का फेवरेट चीजें क्या है, उनके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, या कौन से स्टैंडर्ड में है, या उनके लाइक डिस्क्लाइस नहीं है ना? ये उनके लिए है। पछतावा नंबर 3, खामोश जज्बात और कल का इंतजार। यानी काश मुझ में अपनी भावनाओं को जाहिर करने की हिम्मत होती, यानी सप्रेसिंग फीलिंग्स। हम डरते हैं कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, पर चुप रहने से हम खुद को तोड़ लेते हैं। जैसे आप अपने पिता को गले लगाकर कहना चाहते थे थैंक यू, या उस दोस्त से माफी मांगना चाहते थे जिससे सालों पहले झगड़ा हुआ था, पर आपने सोचा कल बोलूंगा या कल बोलूंगी। वो कल कभी नहीं आया। या आप किसी से प्यार करते थे और आप माँ बाप को कहना चाहते थे कि मुझे इससे शादी करनी है, कि मैं इससे प्यार करता हूँ, पर आपने वो फीलिंग जाहिर नहीं होने दी और माँ बाप के कहने पर किसी और से शादी कर ली, और उस अब शादी में अब खुश नहीं हो। तो सबक इससे यही है, आपको ईगो छोड़ना होगा,
अगर किसी को प्यार करते हैं या किसी से दुखी है तो आज ही कह दीजिए उसे। सो प्लीज 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 फीलिंग सप्रेस मत कीजिएगा, इसलिए इस फीलिंग सप्रेशन में आपके बीमारियां भी बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक। पछतावा नंबर 4, पुराने दोस्त और पुरानी बातें। काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहता। आखिरी वक्त में दौलत काम नहीं आती, सिर्फ वो यादें काम आती है जो हमने दोस्तों के साथ बिताई थी, या रिश्तेदारों के साथ, या किसी के साथ। स्पेशली ये पछतावा दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिता पाए उसके लिए है। जैसे स्कूल और कॉलेज के वो दोस्त जिनके साथ आप घंटों बिना मतलब के ही बातें करते थे, आज उनके मैसेज सीन पर पड़े रहते हैं क्योंकि आप बिजी है। हम सोचते हैं दोस्त तो हमेशा रहेंगे, पर धीरे धीरे वो अजनबी बन जाते हैं। तो इससे सबक ये लेना है हमें, आज उस पुराने दोस्त को फोन लगाइए जिससे महीनों से बात नहीं हुई है, ताकि आपको इस बात का कभी पछतावा या रिग्रेट ना हो। पछतावा नंबर 5, और इस एपिसोड का ये 5वां और आखिरी पछतावा है, जिसमें खुशी को कल पर टालना। तो पछतावा था ये, काश मैं खुद को थोड़ा और खुश रहने दिया होता। लोग समझते हैं कि खुशी एक मंजिल है, जबकि खुशी एक चॉइस है, मंजिल नहीं है। हम सोचते हैं नया घर मिलेगा तब खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, या प्रमोशन मिलेगा तब सेलिब्रेट करूंगा या सेलिब्रेट करेंगी। इस चक्कर में हम आज की बारिश, आज की चाय और आज की मुस्कुराहट को भूल जाते हैं। हम दुखों के आदी हो जाते हैं। तो जो कुछ करना है आपको वो आज ही करना है, कल पे नहीं टालना है। चाहे वो छोटी सी खुशी हो बारिश में भीगने की, या फिर स्विमिंग सीखने की, या कोई म्यूजिक गिटार लेके गिटार सीखने की। प्लीज आप अपनी ये छोटी छोटी खुशियां ना टालें कल पे। खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह का इंतजार मत कीजिए, अभी मुस्कुराइए। तो मैं चाहूंगा आप एक नई शुरुआत करें। ब्राउनो वेयर की ये बातें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। मरना सबको है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मरने से पहले आप वाकई जी रहे हैं? अपनी डायरी उठाइए और देखिए, क्या आप भी इनमें से कोई पछतावा साथ लेकर तो नहीं जा रहे? जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका। आज से ही जीना शुरू करो। थैंक यू।